Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all guys are safe and secure by grace of Allah Almighty. The topic we are going to study today is leadership, chapter number 16. मैनेजमेंट के कोर्स में हम जब भी मैनेजर्स की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लीडर्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हर लेवल पर मैनेजर अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को या उस ऑपरेशंस को जिसे वो डील कर रहा है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड ही कर रहा होता है. सो थीरीज रिगार्डिंग लीडरशिप इश्यूज जो हैं उनके बारे में समझना, फर्दर लीडरशिप स्टाइल्स, उनकी ट्रेड्स के बारे में समझना ज़रूरी है. एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थोरोली. Our today's learning points are leadership, its traits and styles. लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है, इसकी कुछ खसूसियात पढ़ेंगे, ट्रेट्स पढ़ेंगे और स्टाइल्स के बारे में. 3 स्टाइल्स है हमारे पास. नेक्स्ट वन इज कंटिजेंसी थीरीज ऑफ लीडरशिप. सिचुएशन पर बेस कर रही होती हैं ये लीडरशिप की थीरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे. कंटेम्प्रेरी थीरीज ऑफ लीडरशिप, यानी जो कुछ रिसेंट थीरीज हैं, ये कुछ रिसेंट व्यूज हैं अबाउट लीडरशिप एंड लीडरशिप इश्यूज इन टुडेज एरा. और आजकल के दौर में लीडरशिप के कौन कौन से इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लीडरशिप. लीडर्स क्या होते हैं? बेसिकली एनी पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स एंड हु हैज मैनेजरियल अथॉरिटी, जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर सके और जिसके पास अथॉरिटी भी हो टू सम एक्सटेंट. और अगर लीडरशिप की हम बात करें, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ ग्रुप और इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप टू अचीव इट्स गोल्स. वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप ग्रुप को लीड करते हैं और उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि आपके कुछ सर्टेन गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा सकें. हमारे पास कुछ लीडरशिप ट्रेट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ. द फर्स्ट वन इज ड्राइव. अब ड्राइव से बेसिकली क्या मतलब है कि एफर्ट लेवल जो है वो कितना हाई है. तो लीडर्स की जो ड्राइव है वो हमेशा हाई होती है, उनमें हाई डिजायर फॉर अचीवमेंट होती है, एम्बिशियस होते हैं वो, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अपनी एक्टिविटीज में जो है वो परसिस्टेंट होते हैं. दैट इज बेसिकली योर ड्राइव. सेकेंड वन इज डिजायर टू लीड. लीडर्स में जो है ना एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, उनको लीड करें. उनमें ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनमें जो विलिंगनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है लीड करने की दूसरों को. द थर्ड वन इज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. ऑनेस्ट होते हैं वो और वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होती है, यानी इंटेग्रिटी. उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारे लीडरशिप ट्रेट है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनमें सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होता और जिसकी वजह से जो है वो अपने फॉलोअर्स को भी कन्विंस करते हैं कि वो अपने गोल्स और डिसीजंस पर कायम रहें. जो लीडर खुद उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि ये आपका गोल है और ये डिसीजंस है और आपने इसको फॉलो करना है. फिफ्थ वन इज इंटेलिजेंस. इतने इंटेलिजेंट होते हैं लीडर्स कि वो जो इंफॉर्मेशन उन्हें ज़रूरत होती है जिस इंफॉर्मेशन की, उसको गैदर करें, उसको सिंथेसाइज करें, उसको इंटरप्रेट करें, ताकि फिर वो इस काबिल हो कि उसके ज़रिए वो एक विजन बना सकें, डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें और अपने डिसीजंस जो है ना वो राइटली डिसीजन करें, करेक्ट डिसीजन करें. सिक्स वन इज जॉब रेलेवेंट नॉलेज. हम मैनेजरियल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लीडरशिप ट्रेड्स को भी इसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे. उनके पास जॉब से रिलेटेड जो है वो नॉलेज होता है, वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज डिफरेंट और टेक्निकल मैटर्स से रिलेटेड जो है वो इन डेप्थ नॉलेज उन्हें होता है. अब इसका फायदा क्या है कि वो जो है वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर सकते हैं और उन डिसीजंस की जो है इम्प्लीकेशन को समझ सकते हैं और सही तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस को. सेवंथ वन इज एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन मीन्स लाइवली पीपल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सोशेबल होते हैं. और द एट वन इज प्रोनेस टू गिल्ट.
यानी उनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ गलत करें तो उन्हें एहसास हो जाता है, उनसे कुछ गलत हो जाए रिगार्डिंग देयर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस तो उनमें गिल्ट होता है और उसको सही करने की कोशिश करते हैं। मीन्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे पास लीडरशिप ट्रेट्स थी, 8 थी। ड्राइव, डिजायर टू लीड, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, जॉब रिलेवेंट नॉलेज, एक्सट्रावर्जन एंड प्रोनेस टू गिल्ट। नेक्स्ट वी हैव लीडरशिप स्टाइल्स। 3 तरह के स्टाइल्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। It describes a leader who dictate work methods, make unilateral decisions and confine employee participation। यानी आप डिक्टेटर के पर्सपेक्टिव में से ले सकते हैं कि वो काम करने के तरीकों को डिक्टेट करता है, यूनिलेटरल डिसीजंस बनाता है यानी खुद से डिसीजन बनाएगा और एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन को कन्फाइन करेगा यानी महदूद कर देगा। तो ये पहला स्टाइल है हमारे पास। दूसरा स्टाइल हमारे पास है डेमोक्रेटिक स्टाइल। This describes that a leader who involved employees in decision making, delegated authority, and used feedbacks as an opportunity for coaching employees। डेमोक्रेटिक नाम से ही जाहिर है कि जी एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट होती है डिसीजन मेकिंग में, उनको अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है और उनके फीडबैक को यूज किया जाता है ताकि फर्दर जो है एम्प्लॉयज को सही तरह से कोच किया जा सके। द लास्ट वन इज लेसे फेयर स्टाइल। Leader let the group make decisions and complete the work in whatever way it saw fit। इसमें बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया जाता है। ग्रुप जो है वर्किंग ग्रुप्स वो खुद डिसीजंस बनाते हैं, अपनी तरह से काम को कंप्लीट करते हैं। काम से मतलब है किस तरह से करते हैं वो आपके एम्प्लॉयज को जो है फ्री हैंड दे दिया जाता है। तो ये हमारे पास 3 लीडरशिप स्टाइल्स थे कि लीडर्स जो हैं वो किस तरह का स्टाइल अपनाते हैं। The first one was autocratic, second one was democratic, and third one was laissez-faire style. Next we have contingency theories of leadership। कंटिजेंसी थ्योरी में हम लोग बेसिकली लीडरशिप स्टाइल को देखते हैं और सिचुएशन को देखते हैं। सिचुएशनल थ्योरीज आप इन्हें कह सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है ना वो बेहतर है, और इस बात को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि अगर सिचुएशन ये हो तो उसमें लीडरशिप स्टाइल क्या है। यानी इफ देन कंटिजेंसी को हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। इफ दिस इज द सिचुएशन देन दिस इज द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल टू यूज। इफ देन कंटिजेंसीज बेसिकली इसमें प्रिवेल करती हैं इन थ्योरीज में। द फर्स्ट वन इज द फीडलर मॉडल। फ्रेड फीडलर ने ये थ्योरी डेवलप की थी एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी effective group performance is dependent on properly matching the leader's style and the amount of control and influence in the situation। इसमें अब दो चीजों पर बात की गई है। पहला लीडर्स स्टाइल पे और सेकंड अमाउंट ऑफ कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इन द सिचुएशन, कि आपका लीडर स्टाइल क्या है और लीडर का सिचुएशन पे कितना कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है। यानी हम लीडरशिप स्टाइल पे बात कर रहे होते हैं इसमें, चाहे वो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल हो चाहे रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल हो। दैट वाज योर फीडलर मॉडल थ्योरी। द नेक्स्ट थ्योरी इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अब सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जो है वो पाउल हर्से और कैन ब्लैंचर्ड ने दी थी, डेवलप की थी, एंड इट फोकसेस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस। अब इसमें दो चीजें हैं, फॉलोअर्स एंड रेडीनेस। फॉलोअर्स वो जो आपको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं एज अ लीडर, और रेडीनेस मींस दैट पीपल हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें एबिलिटी और विलिंगनेस टू अकम्प्लिश टास्क जो है ना वो रेडीनेस है। तो दो इसके बेसिक हिस्से हैं, अब योर फॉलोअर्स एंड देयर रेडीनेस। ये हमारे पास सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी थी। The third theory we have here is path goal model. And according to this theory, a leader's job is to assist followers in attaining their goals and to provide direction and support needed to ensure that their goals are compatible
with the goals of the group or the organization. कि लीडर का जो काम है अपने फॉलोअर्स को असिस्ट करना है और फिर उनको डायरेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्यों? ताकि वो गोल्स या टास्क को अकम्प्लिश कर सकें, और ये इंश्योर करना होता है कि उनके जो गोल्स हैं ना वो कंपैटिबल हों आपकी ऑर्गेनाइजेशन के या ग्रुप के गोल्स के साथ। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस एंड इसमें जो टर्म है पाथ गोल, ये इफेक्टिव लीडर्स के उस बिहेवियर से जो है ये उस बिलीव से डिराइव किया गया है कि आपके पास एक पाथ है और आपको गोल दिया गया है, लेकिन उसमें अगर कुछ हर्डल्स आती हैं तो एक लीडर जो है वो रोड ब्लॉक्स या फिर पिटफॉल्स उनको रिमूव करता है ताकि फॉलोअर्स जो है ना उस क्लियर पाथ पर जाएं ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें। नाउ वी हैव दिस एग्जिबिट। इसमें हम लोगों ने देखा है कि लीडर्स का जो बिहेवियर है वो कौन से 4 टाइप्स के बिहेवियर्स हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिव लीडर्स बेसिकली वो लीडर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से टास्क कंप्लीट करना है, मतलब डायरेक्ट कर रहे होते हैं, गाइडेंस टू देयर फॉलोअर्स। सपोर्टिव लीडर्स जो हैं वो कंसर्न्स शो करते हैं फॉर द नीड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड आर फ्रेंडली होते हैं जी, और कंसर्न शो करते हैं कि उनके फॉलोअर्स की नीड क्या है, यानी सपोर्ट कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज पार्टिसिपेटिव लीडर। इसमें जो है लीडर्स अपने ग्रुप मेंबर्स को कंसल्ट कर रहे होते हैं और उनके सजेशंस यूज करते हैं बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, यानी एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करवाते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एंड द लास्ट वन लीडर बिहेवियर इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स। अब अचीवमेंट ओरिएंटेड क्या होते हैं कि एक तो वो चैलेंजिंग गोल्स को सेट करते हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फॉलोअर्स से कि वो उस हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे जो उन्हें देनी चाहिए, यानी वो हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस देंगे। ये आपके लीडर्स बिहेवियर हैं 4, और इनके आउटकम क्या होते हैं? परफॉर्मेंस, यानी किस तरह की परफॉर्मेंस आई, और सेटिस्फेक्शन। अच्छी परफॉर्मेंस होगी एम्प्लॉयज की भी तो लीडर्स भी जो है सेटिस्फाई होंगे। अगर लीडर्स सही तरह से लीड कर रहे हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे। अच्छा, अब इस पे 2 चीजें अफेक्ट कर रही हैं। द फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल कंटिजेंसी फैक्टर्स, कि इन्वायरमेंट की सिचुएशन क्या है, एंड द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट कंटिजेंसी फैक्टर्स। सबऑर्डिनेट्स की सिचुएशन को यहाँ देखा जाएगा। इन्वायरमेंट के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जी? सिचुएशनल, टास्क स्ट्रक्चर क्या है, काम का स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी सिस्टम फॉर्मल कैसा है, या वर्क ग्रुप किस तरह से है। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके आउटकम्स पे कि परफॉर्मेंस सही हुई है या नहीं हुई। हो सकता है टास्क स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड ना हो। वर्क ग्रुप पूरा का पूरा जो है वो सही काम ना कर रहा हो, प्रॉपर वे में काम ना कर रहा हो, तो फिर भी आपकी नेगेटिव आ सकती है। लेकिन अगर टास्क स्ट्रक्चर बेहतर तौर पे बनाया गया है, अथॉरिटी सिस्टम बेहतर है, वर्क ग्रुप पूरा का पूरा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन योर परफॉर्मेंस कैन बी बेटर एंड यू कैन बी सेटिस्फाइड बोथ आइदर लीडर्स आइदर एम्प्लॉयज। उसके बाद हमारे पास है सबऑर्डिनेट के कंटिजेंसी फैक्टर्स। सबऑर्डिनेट्स का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? खुद पर ट्रस्ट करते हैं या फेट पर? मोस्टली एक्सपीरियंस कैसा गेन किया है उन्होंने और उनकी अपनी परसीव्ड एबिलिटी क्या है, ये चीजें अफेक्ट डालती हैं आपके आउटकम्स पे। सो बेसिकली दिस पाथ गोल मॉडल डिस्क्राइब कर रहा है कि लीडर्स के बिहेवियर क्या होते हैं, वो किस तरह से लीड करते हैं, और फिर फर्दर उसकी आउटकम हमने देखी, परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन। और इस पूरे प्रोसेस पर 2 चीजें अफेक्ट कर रही हैं, इन्वायरमेंटल कंटिजेंसी फैक्टर्स एंड सबऑर्डिनेट कंटिजेंसी फैक्टर्स। These were your contingency theories of leadership, the Fiedler model theory, situational leadership theory and path goal model theory. Next we have contemporary views of leadership, यानी हमारे पास जो मोर रिसेंट व्यूज हैं, बिल्कुल रिसेंटली जो व्यूज हैं लीडरशिप के बारे में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। This theory says that leaders create in-groups and out-groups
and those in the in group will have higher performance ratings, less turnover and a greater job satisfaction. यानी लीडर्स दो तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स से क्या मुराद है? जो लीडर्स के फेवरेट लिस्ट में होते हैं, और आउट ग्रुप्स वो जिनके साथ वो इतना ज्यादा खुश नहीं होते। वो जो इन ग्रुप में लोग होते हैं ना, चूंकि उनका क्लोज रिलेशन होता है आप अपने लीडर्स के साथ, इसलिए वो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, फिर उन्हें इस बेस पे रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, और वो जो है कम ही ऐसे लोग होते हैं जो फिर जॉब छोड़ के जाएं। मींस लेस टर्नओवर एंड अ ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन। वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई होते हैं बिकॉज दे हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर लीडर्स। ये व्यू इस बारे में है कि किस तरह से लीडर्स के दो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। आउट ग्रुप में अगर लोगों की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं होती तो उनको पनिश भी कर दिया जाता है समटाइम्स। पनिश इन अ सेंस कि या तो जॉब से निकाल दिया जाता है, या अगर वो बहुत ज़रूरी होते हैं तो फिर उनकी जो या तो पे डिडक्ट कर ली जाती है, या अदर टर्म्स बिल्कुल ही लेफ्ट आउट समटाइम्स वो फील कर सकते हैं। और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दें तो फिर वो इन ग्रुप्स में आ जाते हैं जहां उनके साथ वैसे बिहेव होते हैं जिस तरह लीडर अपने फेवरेट्स के साथ करता है। ये व्यू इस बारे में बताता है। नेक्स्ट व्यू इज करिज्मेटिक विजनरी लीडरशिप। इट डिस्क्राइब्स अ लीडर दैट इज enthusiastic, self-confident leader whose personality and actions influence people to behave in certain ways। यानी इस लीडरशिप व्यू में हम इस तरह के लीडर को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि एंथुजियास्टिक होता है। लीडरशिप के स्ट्रेट को बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, और उसका लोगों पर जो है ना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोगों पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है कि वो एक सर्टन वे में बिहेव करें। इसके बाद जो हमारे पास व्यू है लीडरशिप का, दैट इज ऑथेंटिक लीडरशिप। ऑथेंटिक लीडर्स नो हु दे आर, they know what they believe in and act on those values and beliefs openly and candid। authentic होते हैं लीडर्स, यानी उन्हें पता है कि वो कौन है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करने पे बिलीव करते हैं, और फिर अपनी उन वैल्यूज और बिलीव्स को वो ओपनली एक तो होल्ड भी करते हैं और उन पर एक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट व्यू इज एथिकल लीडरशिप। एथिक्स बेसिकली इखलाकियात होते हैं जी। प्रॉपर वे में सब मोरल्स को जो है ना वो आप फॉलो करते हैं, हर काम सही तौर पे करते हैं, ऐसा काम नहीं करते जिससे लोगों को नुकसान होने का डर हो, चाहे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। मोस्टली बाकी भी ऐसे ही है, लेकिन एथिकल लीडरशिप में हम ये देखते हैं जो अपनी मोरल्स पे चल रहे होते हैं, यानी जो आपकी एथिक्स हैं, इखलाकियात हैं, सब कुछ बिल्कुल सही तरह से। ये भी एक रिसेंट व्यू है लीडरशिप का जो कि होना चाहिए हर दौर में, इसको एक्सप्लेन अब किया गया है। उसके बाद हमारे पास है टीम लीडरशिप। अब टीम लीडरशिप का क्या है कि एक टीम है और उसको लीड किस तरह से करना है आपके लीडर ने, या तो एज अ कोच, क्या आप बिल्कुल ही फ्रंट पे हैं और आप अपनी टीम को कोच कर रहे हैं। उसके बाद जो है लिजान विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी आपने एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ कम्युनिकेशन रखनी है, अपने एम्प्लॉयज से काम कराना है, बाहर जो कुछ हो रहा है आपने कम्युनिकेशन रखनी है, फिर उसके मुताबिक फर्दर डिसीजंस लेने होते हैं। उसके बाद एज अ कन्फ्लिक्ट मैनेजर, कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है आपके एम्प्लॉयज में, आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड ट्रबल शूटर, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो आपने वो ख़त्म करनी है। ये आपके कंटेम्प्रेरी व्यूज अबाउट लीडरशिप्स थे, जिसमें हमने पहले देखा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, कि इसमें जो है लीडर्स इन ग्रुप या आउट ग्रुप्स बनाते हैं, यानी अपने फेवरेट्स को इन ग्रुप में रखते हैं, और उनके साथ क्लोज रिलेशन होने की वजह से जो एम्प्लॉयज फेवरेट होते हैं लीडर्स के, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, वो जॉब भी कम छोड़ के जाते हैं और अपनी जॉब से सेटिस्फाई भी होते हैं। कैरिज्मेटिक विजनरी लीडरशिप में हमने यही देखा कि लीडर की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके टू बिहेव इन सर्टेन वेज। ऑथेंटिक लीडरशिप में कि लीडर्स खुद पे कॉन्फिडेंट हैं, बिलीव करते हैं और उन्हें पता है कौन है, क्या कर सकते हैं, मतलब कितना स्टैमिना है उनमें, उनकी सर्टेन वैल्यूज और बिलीव्स हैं जिसे वो ओपनली हेल्ड भी करते हैं और उन पर एक्ट भी करते हैं।
एथिकल लीडरशिप के सब काम जो है वो प्रॉपर पर्सपेक्टिव में करना चाहिए। कहीं लीडर से कुछ गलती भी हो जाए तो उसे प्रॉपर कंपनसेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इन द लास्ट वी हैव द व्यू ऑफ टीम लीडरशिप। इस व्यू में जो है टीम के लीडर के 4 रोल्स बताए गए कि किस तरह से वो एक्ट करते हैं। एज अ कोच, एज अ कम्युनिकेटर, लिजॉन बेसिकली आप कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं, जो कि कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। एज अ कन्फ्लिक्ट मैनेजर एंड एज ट्रबल शूटर। ये आपके कंटेम्प्रेरी व्यूज थे अबाउट लीडरशिप। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक वी हैव लीडरशिप इश्यूज इन टुडेज एरा, यानी आजकल के दौर में लीडरशिप के क्या इश्यूज हैं। तो लीडर्स हैव सो मेनी इश्यूज रिगार्डिंग मैनेजिंग पावर। अपनी पावर को बेसिकली मैनेज करना। अब पावर किस किस तरह की होती है, आपकी लेजिटिमेट पावर भी हो सकती है, यानी अथॉरिटी, कि आपने अपनी पोजीशन का सही तौर पे इस्तेमाल करना हो इन द ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोर्सिव पावर आपकी, क्या आपके पास पावर है, आप किसी को पनिश कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी की जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस पे, कि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पावर को उस पॉइंट पे मैनेज करना कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, कि उसने इतना बुरा रिजल्ट दिया ना हो जितना आपने उसे पनिश कर दिया है। या एज सच रिवॉर्ड पावर, कि किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है किसी एम्प्लॉय की तो आप उसे रिवॉर्ड दें। ऐसा भी नहीं है कि किसी एम्प्लॉय ने इतना बेहतर काम ना भी किया हो बट आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड दे दें। इस पावर को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। एक्सपर्ट पावर, आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज पर बेस करती है कि अगर एम्प्लॉयज़ के ऐसे स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं वर्क ग्रुप के लिए, तो इससे पर्सन्स की एक्सपर्ट पावर जो है इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रेफरेंट पावर, आपके पर्सनल ट्रेड्स पर ये पावर होती है। सो इन बेसिक सेंस आपके पास जितनी भी टाइप्स की पावर्स हैं, चाहे वो लेजिटिमेट पावर हो, कोर्सिव पावर हो, रिवार्ड पावर हो, एक्सपर्ट पावर हो या फिर रेफरेंट पावर, आपने उसे सही तरह से आजकल के दौर में मैनेज करना है। नहीं कर सकें, दैट्स अ बिग इशू कंसर्निंग लीडरशिप। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट डेवलप करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पर। अब क्रेडिबिलिटी क्या होती है बेसिकली, कि लीडर्स को कितना ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और एबल समझा जाता है। अगर आपको इतना ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और एबल समझा जाए कि आप उन्हें लीड कर सकते हो, तो एम्प्लॉयज़ और आपके बीच एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि हाँ जी आप अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं और आप एबल हैं उन्हें इंस्पायर करने के लिए भी, उन्हें लीड करने के लिए भी, और आप में भी ट्रस्ट हो जाता है कि ये एम्प्लॉयज़ जो हैं आपको सही से फॉलो कर रहे हैं, आपके सही से ऑर्डर्स को जो है वो फर्दर फॉलो करेंगे, और इस तरह से ट्रस्ट डेवलप होता है। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना, कि उन्हें इतनी पावर देना कि वो किस काम को अपने मुताबिक कर सकते हैं। That can be a big issue. Sometimes आप ज़्यादा एम्पावर कर लें और एम्प्लॉय वो काम ही ख़राब कर दे, और समटाइम एम्प्लॉय के पास इतनी जो है वो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं कि वो काम सही तौर पे कर सकता है, लेकिन उसने अपने तरीके से करना होता है, आप उसे एम्पावर ना करें। तो एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ कैन बी अ बिग इशू। एक सर्टन वे में लेकर चलना होता है, बैलेंस्ड वे में एम्पावर करना होता है एम्प्लॉयज़ को। लीडिंग अक्रॉस कल्चर्स, जो आपके MNCs होती हैं उनमें डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, और डिफरेंट तरह के लोगों को लीड करना, that can be a big issue too. Being an effective leader, effective बनना। अब यहाँ effective किस तरह से बनने से मुराद ले सकते हैं, कि एक तो ट्रेनिंग के जरिए, कि लीडर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए एट द अपर लेवल, या वो अगर उसी फील्ड में काम करते आ रहे हैं तो उनकी ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि उन्होंने फर्दर किस तरह से लीड करना होता है, किस तरह से लेकर चलना होता है। और दूसरी बात, इफेक्टिव लीडर बनने के लिए ज़रूरी होती है कि इफेक्टिव लीडर को समझा जाए कि अगर आप इफेक्टिव लीडर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लीड कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। तो ये आपके कुछ इश्यूज हैं रिगार्डिंग लीडरशिप इन टुडेज एरा। द फर्स्ट वन इज मैनेजिंग पावर, द सेकंड वन इज डेवलपिंग ट्रस्ट,
third one is empowering employees, fourth one is leading across cultures, and fifth one is being an effective leader. That was all for today. यहाँ हमारा जो लीडरशिप का टॉपिक है वो ख़त्म होता है. Thank you so much for your attention. Hope you guys have understood today's lecture very well. Still you have any query regarding today's lecture, you are more welcome to ask in WhatsApp group. Take good care of yourselves. Fi amanillah. Allah Hafiz.